कि अब आपने बहुत मोटिवेट किया, ये मोटिवेशन 2-3 दिन तक तो रहेगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। यही मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं है ना तो ये सारी बातें फर्जी हो जाती है। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब आपको अपने आप को नियंत्रित करना पड़ता है। अगर आप सुबह, जैसे मैंने तय कर लिया कि मैं अब डेली 4 बजे उठूंगा, अब जैसे 4 साढ़े 4 बजे अपना अलार्म बजा, अलार्म बजते अब मन कह रहा है कि बंद कर दूं और आधा घंटा सो के बाद उठूं, और जब भी किसी ने ऐसे बंद किया तो 3 घंटे बाद ही उठाए। और हमारा अनुशासन ये कह रहा है कि चुपचाप उठ जा, उसी समय ब्रश व्रश करके पढ़ने बैठ जा। अगर आप इतना मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और अलार्म को बंद कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप जिंदगी में कभी कंसिस्टेंसी नहीं बना पाएंगे। एक तो अनुशासन रही है। दूसरा, एक अमेरिकन सेनापति का मैंने एक नेवल कमांडर का एक इंटरव्यू सुना। वो बोल रहे थे कि जो व्यक्ति 2 काम कर लेता है वो पूरे दिन को प्रोडक्टिव बना लेता है। उसने कहा, पहला काम सुबह की शुरुआत, मॉर्निंग में अगर आपकी बड़ी आलसी शुरुआत हुई है ना तो आपका पूरा दिन बिगड़ जाएगा। आप इसको आप तुम्हार करके देख लेना कि जो बच्चा मॉर्निंग में, बच्चा हो या व्यक्ति हो, हम सब सुबह जैसे लेट उठ गए, आलसी शुरुआत हो गई, पूरा दिन नष्ट हो गया। इसलिए सबसे पहला काम तो ये करो कि सुबह की शुरुआत बड़ी उत्साह के साथ करो। टाइमली उठ के, जो आपने सोचा था कि मुझे आज 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठ जाओ, उठ के ब्रश व्रश करो, अपना काम वाम करना शुरू कर दो। अगर मॉर्निंग बिगड़ गई ना तो पूरे दिन कोई काम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप लिटरली बता रहा हूं आपको। दूसरी बात उन्होंने क्या कही? दूसरी बात उन्होंने कही कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी मॉर्निंग शुरू करता है, उठता है, उठने के बाद अगर वो अपना बिस्तर समेट के रूम को साफ करके काम नहीं करता है तब भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेबल और रूम जितने उलझे हुए और गंदे होंगे उतना पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और ये बहुत बेसिक बात है, हम ध्यान नहीं रखते। अब आप करके देखना, घर जाके अपना रूम और टेबल बढ़िया साफ करके देखना, आपका मन लगेगा मैं पढ़ लेती हूँ आज। ये पूरा बिखरा हुआ पड़ा है तो आपको लगेगा आप मरण दो, सो जाओ। वाइब्स आती है, वो आलस्य की वाइब्स आती है और आप कुछ नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है छोटी छोटी चीजें ये करो, जैसे सुबह की शुरुआत सही करो, सुबह उठ के फटाफट अपना ये रूम वूम बढ़िया साफ किया, बिस्तर बिस्तर समेटा और चुपचाप पढ़ाई पे बैठ जाओ। इस तरह से आदत डालो, प्रैक्टिस करो तो धीरे 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 नियमितता बन जाएगी। और मैं कई बार कहता हूं कि मोटिवेशन की जरूरत उन लोगों की होती है जो नियमित नहीं होते। जो नियमित होते हैं उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। सूरज जी है, हम हैं, हमारे जीवन थोड़ा ज्यादा टिपिकल है। क्यों? क्योंकि हमें 8-10 घंटे पढ़ाना भी पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है। हमें कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है नहीं पढ़ा तो क्लास में बच्चे 15 मिनट खड़ा रहने नहीं देंगे, तो पढ़ना पड़ेगा। आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू स्टडी। आप किताबें लाओ, नोट्स बनाओ, जाओ, फिर सीधे क्लासरूम में जाओ। मोटिवेशन मिल रहा है, अगली क्लास तैयार है। क्लास हुई नहीं, आगे 4 बच्चे रेडी बैठे हैं, वहां से गए नहीं, आगे ऑनलाइन तैयार है, वहां से जाए नहीं कि वो सीट तैयार है, और आपको पुश मिलता रहता है। और सुबह से शाम तक मोटिवेशन तो छोड़ो, खाने पीने का सही टाइम नहीं मिलता, मोटिवेशन की जरूरत ही कहाँ है? तो जिस बच्चे का सुबह से शाम तक का काम बड़ा नियमित होता है तो वो अपने आप समय उसको पुश करता रहता है, चीजें आगे बढ़ती जाती, मोटिवेशन की जरूरत पड़ती नहीं है। मोटिवेशन सबसे फर्जी शब्द है, सबसे सही शब्द आता है मार्गदर्शन। तो मार्गदर्शन से मैं कई बार आयोजकों को कहता हूं कृपया करके मोटिवेशन मत लगाड़ो नहीं, ठीक हो, बढ़िया हुआ। कई बार बड़ा पोस्टर लगा हुआ, मैं लगाते मोटिवेशनल स्पीकर में, रहने दो यार, मैं एक मार्गदर्शक ही ठीक हूँ, मास्टर होके मार्गदर्शन अच्छा कर सकते। तो थोड़ा सा अपने आप को व्यवस्थित करो, नहीं तो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाएगी, सिर्फ किताब में ही रहेगी पढ़ी हुई की कंसिस्टेंसी। बच्चों के लिए शुड बी कंसिस्टेंट एंड ऑल, कुछ भी नहीं होगा अगर आप सुबह से शाम तक नियमित नहीं है तो। Very good afternoon, sir. I am a Pranjal of class 10 from Radiant Public Senior Secondary School. Ganpat sir, I am stand my question. How we can stand? How we? क्या था? How we manage stress in during exam? क्या बेटा? अच्छा, स्ट्रेस मैनेजमेंट एग्जाम के दौरान। अरे कौन सी क्लास में बेटा? Class 10th. 10th में? 10th में स्ट्रेस किस बात का है?
टेंथ में स्ट्रेस होता है बेटा, ऐसे हंसना नहीं है, टेंथ में स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। देखो अपन जब परीक्षा देने जाते हैं तो अगर इस माइंड सेट के साथ जाते हैं कि मुझे 90% बनाने हैं, 98 बनाने हैं, हम हमारे से जब बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं तो फिर क्या होता है कि दबाव बन जाता है, प्रेशर बनता है, और फिर उस प्रेशर के कारण स्ट्रेस जैसी स्थितियां आ जाती है। इसलिए ना एग्जाम हॉल में इस माइंड सेट के साथ जाओ कि मुझे पास होना है, 50-60% नंबर लाने हैं, ये मार्क्स आगे कोई काम की नहीं है, ये मार्कशीट आगे कोई काम की नहीं है, बस हाँ मैं अपना 100% दूंगी अपने एग्जाम में, जो भी मार्क्स आएंगे अच्छे आएंगे, बस पास हो जाना है। ये सोच के जाओगे ना तो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, और प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो स्ट्रेस भी नहीं आएगा। मैनेजमेंट करना ही नहीं, मस्त हंसते हंसते जाओ। 2 सवाल होते हैं तो भी हो रहे हैं ना, क्या गया घर से बताओ। 99 बन के भी कौन सी अपनी आगे नौकरी लगेगी बताओ। 49 में भी लग जाती है, 99 में भी कई बार नहीं लगती है। इसलिए 10th के परसेंटेज बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। परसेंटेज के बारे में सोच के हमें एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। बस उसको इतना लाइट लो कि बस पास करके 11th क्लास में आना है, फिर 11th पास करके 12th में जाना है, 12th करके कॉलेज में आना, फिर टारगेट हिट करना है, और फिर 3-4 साल ढंग से बैठना है। ये सोच के बैठो आप, है ना, तब स्ट्रेस आएगा ही नहीं, मैनेजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बैठो। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम हिमांशु गहलोत है और मेरी सेकेंडरी एजुकेशन नवोदय विद्यालय से हुई है। मेरा क्वेश्चन ओवरऑल हमारे जनरेशन के सभी से है और आप सभी से भी है। होता क्या है कि अभी जो हम देख रहे हैं, प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं और पेपर लीक होते हैं, हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और घर वालों का प्रेशर होता है, ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें इमोशनली कहीं ना कहीं नीचे गिरा देती है, या हम एग्ज़ाम में ऐसा लगता है कि मैं इतनी तैयारी कर रहा हूँ और एग्ज़ाम में रिज़ल्ट नहीं आता, या टेस्ट में नंबर कम आ जाते हैं, या पेशेंस नहीं बना रहता है। तो उस टाइम में हम अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करें कि हम पेशेंस के साथ उस एग्ज़ाम में करते रहे आगे, और आगे भी और एग्ज़ाम करें, या उसमें हम स्ट्रेस में नहीं जाए, एंजाइटी नहीं हो हमें, कैसे सीनियर से बाहर आ जाओ। 21 साल 2-3 साल के बाद होता ये है कि आप पिछड़ जाते हैं, आप अपना प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते उस साइड में। जब आप पिछड़ जाते हैं तो आप अपने आप को ये स्वीकार नहीं कर पाते कि मैं कैसे पिछड़ सकता हूँ, मैं तो पढ़ाई में ठीक रहा हूँ। और जब आप स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो आप थोड़ा सा तनाव में जाते हैं, आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, एंजाइटी वगैरह सारी चीज़ें उसी समय से आना शुरू हो जाती है। मैं इन सारी समस्याओं के 2 समाधान मानता हूँ। पहला, वो विद्यार्थी हमेशा जीवन में आगे बढ़ता है जो टाइम की वैल्यू करता है। मैं कहता हूँ कि पैसे के मामले में हम कंजूस होते हैं, वो ठीक है। जो इंसान टाइम के मामले में कंजूस है वो जीवन में बहुत आगे जाता है। आपको मिनट मिनट का हिसाब रखना पड़ेगा, सुबह से शाम तक आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। एक तो टाइम का हिसाब रखिए, दूसरा उसकी वैल्यू समझिए कि आप जो कर रहे हैं क्या ये आपकी करियर की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। हम अगर किसी के प्रेम में पढ़ना करना ये स्वाभाविक प्रोसेस है, पर अगर हम इस समय ये करेंगे तो हम पढ़ेंगे कब। आप खुद से अगर ये सवाल करोगे तो आपके पास में 2 रास्ते दिखेंगे, या तो आप इस रास्ते से गुजर जाओ जो आगे जाके आपको बर्बादी करेगा, 99% चांसेस ये है, और दूसरा रास्ता ये है कि आप अपने करियर को चुनो। जैसा मैंने अभी कहा ना, अनुशासन, मन के खिलाफ जाना। मन कह रहा है कि मैं इससे बात कर लूँ, मैं इसके साथ अटैच हो जाऊँ। अनुशासन ये कह रहा है कि मैं मेरे लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करूँ, 4 साल बाद जीवन में सेट हो जाऊंगा, तो उसके बाद भी ये चीज़ें की जा सकती है। कि प्रेम के मामले जो है ये आप जॉब के बाद में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस समय इस रास्ते को चुनोगे तो बाद में पढ़ाई नहीं होगी। ये आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि मुझे अपनी प्राथमिकता किसको देनी है, करियर को देनी है, खुद की आइडेंटिटी को देनी है, खुद के समय को देनी है, या इन चीज़ों को देनी है। और जो चीज़ें अच्छी लगती है वो चीज़ें हमेशा आपको पीछे ले जाती है। जो अच्छी लगती है, आपको लगता है ये चीज़ अच्छी लग रही है, अंदर से आपको पता है कि ये मेरे करियर के लिए ठीक नहीं है। तो ये व्यक्तिगत समस्या है। हम जैसे पढ़ते थे, मुझे पता है कि हालांकि हम लोग तो समझते भी नहीं थे इन प्रेम वाला मैटर। नौकरी लगी पहली बार तब तक तो समझते ही नहीं थे कि ऐसा कुछ होता भी है। ये हकीकत की बात है। हमारे तो
कंडीशन ये थी कि मतलब निकर भी पहनते थे तो पीछे कारी लगी हुई होती थी, तो हमें तो ऐसे अलग ही दुनिया में थे, ऐसे लगता था कि कौन सी दुनिया थी। पहली बार नौकरी लग के जब मुंबई गया तो वहां जब मैंने पहली बार ये सब सिस्टम देखा तो मुझे समझ में आया कि अच्छा एक ऐसी दुनिया भी है। तो मुझे लगता है कि आपको अपने आप की भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए, और ऐसे छोटे मोटे सेटबैक आते हैं तो मन को समझाना चाहिए कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी। और जब व्यक्ति इर्रेगुलर होता है ना, अनियमित, तो ये सारी समस्या तब आती है। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक का शेड्यूल फिक्स है, चुपचाप पढ़ाई कर रहा है, उसको न किसी मोटिवेशन की जरूरत होती है, न वो कभी ज्यादा सोच पाता है क्योंकि उसका दिमाग पूरे दिन पढ़ाई में रहता है, न उसका दिमाग भटकता है, न उसकी ओवर थिंकिंग होती, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई करता है। इसलिए मैं कई बार कई मंचों में कहता हूँ कि जो नहीं पढ़ता है उसके मन में सवाल बहुत है, जो पढ़ता है उनके सवालों का समाधान स्वतः ही हो जाता है। पहाड़ों में क्या होता है, आप पैदल चलते चलते पहाड़ की पीक पे जाओगे तब आपको अलग नया रास्ता और दिखेगा, फिर और आगे जाओगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, फिर पहाड़ समाप्त हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि अब आगे कुछ नहीं, लेकिन जैसे पीक पे जाओगे फिर एक नया रास्ता और खुलेगा। तो अभी आपको लग रहा है कि सब समाप्त हो गया, लेकिन आप आगे बढ़ोगे ना, यात्रा करोगे तो आपको नया रास्ता और मिलेगा। तो टाइम का यूटिलाइज करो, रेगुलर रहो थोड़े, तो मुझे लगता है ये समस्या आती भी नहीं है। सर मैं सर जैसे कि हम पढ़ते हैं, एकाग्रता नहीं होगी भाई। जैसे कि 10 मिनट में पढ़ता हूँ तो सर मन भटकने लगता है, जैसे कि मन खेल कूद में घर पे चला जाता है, जैसे तैसे करके मन को मैं वापस पढ़ने में रहता हूँ। मन एकाग्र नहीं हो रहा है। जैसे 10 मिनट किताब पढ़ रहा हूँ, उसमें मन कहीं और दूसरी जगह चला जा रहा है। हेलो, अच्छा मन एकाग्र नहीं हो रहा है, क्या करने का मन करता है? सर मैं अभी भारतीय सेना की तैयारी कर रहा हूँ, फौज की, उसमें फॉर्म भरा हुआ है सर। कौन सी क्लास में? मैं 12वीं कर दी। होगी 12वीं? हाँ सर। अभी क्या कर रहे हो? सर सेना का फॉर्म भरा हुआ, भारतीय सेना, अग्निवीर, आर्मी की तैयारी कर रहा है? हाँ सर। और मन एकाग्र नहीं रह रहा है? एकाग्र नहीं हो। जैसे 10 मिनट से कोई भी किताब पढ़ रहा हूँ, उसमें सर जैसे कि मन कहीं आउट हो रहा है, जैसे घर पे जा रहा है खेल कूद में, जैसे कि नहीं पढ़ूँ, फोन देखूँ सर। जैसे कि आप कहते हो कि फोन साइलेंट करके जेब में डाल देता हूँ, तो फोन देखने का मन कर रहा है, बार बार फोन देखने का मन करता है। तो भी सर मैं किताब में लगा रहता हूँ, ये समझ में नहीं आ रही है। तो आप जैसे कहते हो खोजी स्टूडेंट बनो, हर एक लाइन में सवाल ढूंढो। अच्छा बोल रहा है, सुनते जाओ इसको ना। अच्छा सवाल सर समझ में नहीं आ रही, लाइन पढ़ रही तो मैं पढ़ता जा रहा हूँ, नहीं आवा तो कौन पढ़ो खरी। ऐसे करो ना, ऐसी स्थिति में कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, 4-5 घंटे क्लास में बैठो, घर आके उसका रिवीजन करो। होता क्या है कि जब क्लासेस में नहीं बैठते हैं, घर पे पढ़ते हैं, तो कई बार ऐसे भटकाव आ जाता है। ऐसी स्थिति मुझे लगता है कोई क्लास ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन ऑफलाइन, और उसके अनुसार डेली टारगेट लो, और वो टारगेट डेली पूरा करो। पूरा करने के बाद खेलने चले जाओ, मैच देख लो, और रात को टारगेट ले लो कि सुबह मुझे ये 3 टॉपिक करने, उसके बाद बाकी काम। अब वो पूरा काम कर लो, 4-5 घंटे में हो गया, उसके बाद खेलो कूदो, सब काम कर लो। बाकी तो देखो, भटकाओ यहां से रोकना पड़ेगा, और वो खुद तो करता हूँ सर यहाँ से रोकने की। बस कोशिश करता रहेगा तो अपने आप हो जाएगा, मस्त रह जाता। लोड मत लिया, लोड कितना ले लियो बताओ, ये बहुत लोड ले लियो सर। हाँ बेटा, थारे कोई सवाल है? हाँ फटाफट इसको दे दो एक, ज्यादा सवाल नहीं, अब मेरे को थोड़ा लेट हो रहा, आगे एक कार्यक्रम और है। इस बच्चे का ले लो, एक सवाल ले लो, हाँ, एक को ले लो। छोटी उम्र में नहीं भटकाव आने चाहिए बेटा, इस उम्र में कोई बात नहीं, पढ़ लिया अगर 4-5 घंटे पढ़ लिया अगर, बाकी भटकाव अपने आप दूर होता जाएगा। अब मेरे भी आता है ऐसे भटकाव तो। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं अभी लेक्चरर और सेकंड ईयर दोनों की तैयारी करी हूँ, और लेक्चरर में तैयारी नहीं है मेरे, और सेकंड ईयर में लगभग तैयारी है। और वो जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री और पॉलिटी थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा है, बाकी लगभग सिलेबस मैंने कवर कर लिया है, और 1.5 महीना समथिंग एग्जाम के अंदर है मेरे। और सर मेरे को कैसे भी करके क्लियर करना है, क्योंकि मेरे को रात दिन सर नींद नहीं आती है। मैं रात को 12 बजे सोती हूँ ना पढ़ के, सुबह 6 बजे ऑटोमेटिक मेरी आँख खुलती है, और जिस दिन मैं नहीं पढ़ती हूँ ना तो मेरे को लगता है मैंने नहीं पढ़ा, मतलब दुख खुलने से होता है, और खून खोलता पढ़ने के लिए, और थोड़ा टाइम कम शॉर्ट बच्चा है, और मेरे को एग्जाम सर क्लियर करना है, और थोड़ा बहुत टॉपिक जो हिस्ट्री वगैरह वो रह गए। सर ऐसा कुछ करो, मेरे को मतलब मेन पॉइंट बता दो, वो मैं पढ़ लूँ, और हो सके तो क्लियर हो जाए, तो ऐसे मतलब। लक्ष्मी,
इससे बात करना क्लास के बाद, इससे बात कर लेना बेटा एक बार। सर मैं आपको कोचिंग में आई थी, आप मिले नहीं थे मेरे को, मैं बाहर में से वापस इधर आई हूँ आपकी इधर सेमिनार के लिए सर। नहीं, मैं तो अभी बात करूंगा ही, इसको एक बार थोड़ा सर इससे एक भी बार गाइड हमेशा आप बात कर लेना सर। हाँ, मैं एक तेरे को फोन पे समझाऊंगा थोड़ा, ठीक है।